हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्याख्यान कौशल के ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और हमारा विषय होगा हिंदी का। और अगर उप विषय आपको देखना है तो यहाँ पे पद्य होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी कि माइक्रो लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे एक बेल आइकन आएगा यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का यहाँ पे पाठ्य योजना या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा वैसे ऑलरेडी यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 160 से 70 160 टू 170 यानी कि 160 से 170 पाठ्य योजना और कम से कम 20 से 25 माइक्रो टीचिंग के जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजनाएं हैं अलग अलग सब्जेक्ट की ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, किसी भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। आप तुरंत जाके कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है या फिर पाठ्य योजना है उसकी वीडियो आप तक पूरा पहुंचा सकूं सही विथ पीडीएफ के साथ। उसके लिए सिर्फ आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ के रखना है। जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। अब आते हैं आज के यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो पे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आज का जो हमारा कौशल है, प्रयुक्त कौशल, वो व्याख्यान कौशल है। इसके पहले मैं इसी प्रकरण के ऊपर प्रस्तावना कौशल दिखा चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के अंत में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा कौशल है व्याख्यान कौशल मैं बता चुका हूँ। कक्षा हमारी है 9वीं, विषय है हिंदी का पद्य। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है आपको, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी जो माइक्रो टीचिंग है वो किस डेट को पढ़ाई थी। उसके बाद अवधि लिखना है यानी कि जो भी आपका मानक अवधि है 5 से 7 मिनट का वो यहाँ पे लिखना है। कालांश यानी कि किस पीरियड में आप ये सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाने के लिए गए हैं। तो अगर क्लास के सेकंड पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, इस व्याख्यान कौशल को, तो सेकंड लिख दीजिए। थर्ड में गए हैं तो थर्ड लिख दीजिए। आपके पीरियड का मतलब होता है कालांश। अब उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इस व्याख्यान कौशल को पढ़ाने के बाद, इस प्रकरण को पढ़ाने के बाद आपका उद्देश्य क्या है। हमारा प्रकरण आपने देख ही लिया है। प्रकरण हमारा है साखी, कबीरदास की जो आपकी रचना है साखी, उससे आज हम व्याख्यान कौशल देखेंगे। उद्देश्य यहाँ पे देख लीजिए, 4 पॉइंट लिखा गया उद्देश्य में, इसको देख लीजिए ध्यान से। पहला है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है कथनों को प्रारंभ एवं समाप्त करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि अगर आप कोई व्याख्यान कौशल यहाँ पे दे रहे हैं तो उसको शुरू कैसे करना है, उसको अंत कैसे करना है, उसकी योग्यता विकसित करना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है व्याख्यान के दौरान विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि अगर आप कोई यहाँ पे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे साखी पढ़ा रहे हैं, तो उसको कैसे प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप उसका मीनिंग ही बताने लगिए दोहे का। पहले आप पूरा चीज़ चैप्टर अच्छे से किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको उस चैप्टर को पढ़ाना है, ये सारी इस चीज़ को किस तरीके से उस चैप्टर को प्रस्तुत करना है, इस चीज़ का विकास हो सकेगा इसमें। तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु को संबंधित मुख्य बिंदुओं में परिवर्तन करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि जो विषय वस्तु है आपका, जो चैप्टर के अंदर विषय वस्तु है, उसको मुख्य बिंदुओं के तरफ कैसे परिवर्तित करना है, उसकी योग्यता का भी विकास हो सकेगा आपका। ऐसा नहीं कि जो लिखा है बस वही आप पढ़ाएं, इसके अतिरिक्त कुछ ना बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है छात्रों की बोध शक्ति में परीक्षण की योग्यता का विकास करना। यानी कि जो छात्र हैं, आप जिसको पढ़ा रहे हैं ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, उन विद्यार्थियों के जो योग्यता है उसका विकास हो सके। तो ये हो गया आपका उद्देश्य, इस चैप्टर को पढ़ाने का। आप व्याख्यान दे रहे हैं तो यानी कि उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में यहाँ पे आपको आपके कॉलेज में अगर बोलते हैं निरीक्षण तालिका बनाने के लिए तो बनाइए आप, नहीं तो ज़्यादातर कॉलेजेस की जो फाइलें मिलती हैं आपको विद्यालय की तरफ से, उसमें निरीक्षण तालिका पहले से बनी हुई होती है। तो निरीक्षण तालिका देख लीजिए, अगर नहीं बनी है तो इस तरीके से बनानी होती है आपको। क्रम संख्या लिखना है इसमें, फिर अवयव लिखने हैं, सर्वोत्तम, उत्तम, अच्छा, संतोषजनक और लास्ट में असंतोषजनक। ये आपके
तरीके पे है कि आप अच्छा अगर कर रहे हैं तो आपको सर्वोत्तम मिलेगा। जो यहाँ पे अवयव लिखा है उसमें जो यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं उसमें आपको कितने में सर्वोत्तम मिलता है, कौन सा आप अच्छा करते हैं, कौन सा संतोषजनक करते हैं और कौन सा असंतोषजनक। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें से कोई चीज़ अच्छी से तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए तो असंतोषजनक हो जाएगा वो, और सबसे अच्छे तरीके से अगर उसको व्यक्त किए यहाँ पे तो सर्वोत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कथनों की स्पष्टता। जो आप कथन कह रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें कोई आप ऐसा ना हो कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप खुद ही कंफ्यूज हों। पहले उस चैप्टर को जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी स्पष्टता आपको खुद होनी चाहिए, तभी आप बच्चों को स्पष्ट तरीके से पढ़ा सकेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कथनों की स्पष्टता। दूसरा पॉइंट है व्याख्या की धारा प्रवाहता, यानी कि कोई व्याख्या आप दे रहे हैं तो धारा प्रवाह तरीके से दीजिए। ऐसा नहीं कि आप व्याख्यान दे रहे हैं फिर बीच में रुक जाइए। कोई कविता आप पढ़ रहे हैं तो कविता जिस तरीके से पढ़ी जाती है उस तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कविता को भी आप रीडिंग की तरह पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण, यानी कि आप व्याख्यान दे रहे हैं कोई चैप्टर का, बीच बीच में आप प्रश्न भी पूछते रहिए जिससे बच्चे आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहें। अगर आप क्लास में सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे नीरस हो जाते हैं और आपके बोले गए वाक्यों को सही से नहीं सुनते हैं। तो बीच बीच में जब 1-2 मिनट 5 मिनट पढ़ा लीजिए। तो ये आपका जो माइक्रो टीचिंग, इसकी बात नहीं हो रही है, जो आप व्याख्यान रियल में देंगे। माइक्रो टीचिंग में तो आपको 5 से 7 मिनट मिलेगा, उसमें अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा सारा चीज़। लेकिन जब आप इस चैप्टर का व्याख्यान देंगे तो वो आपका 20 से 25 मिनट का कम से कम हो गया व्याख्यान। तो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के बीच में। जब आपको लगे कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके व्याख्यान के ऊपर, तब उस समय प्रश्न पूछ लीजिए जिससे बच्चों का ध्यान वापस आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। अगला पॉइंट है योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, यानी कि आपने जो चैप्टर पढ़ाया, व्याख्यान जिस चीज़ का दिया है उसको कब और कैसे रिवाइज करना है, कब और कैसे दोहराना है उस चीज़ को, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में 5वां पॉइंट है मुख्य बिंदु की सारांश प्रस्तुति। और जो मुख्य बिंदु है उस चैप्टर से उसको सारांश में, यानी कि छोटे तरीके से 1-2 मिनट के अंदर कैसे आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज करा सकते हैं बच्चों को, ये चीज़ आपके अंदर विकसित होना चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट है इसमें आप अगर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको उत्तम या फिर सर्वोत्तम मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो संतोषजनक या फिर असंतोषजनक मिलेगा। नीचे आपके पर्यवेक्षक की टिप्पणी होगी कि आपने कैसे किया है, उसके बाद लास्ट में पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा दूसरी तरफ। अब उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण देना है। व्याख्यान कौशल में सबसे मेन चीज़ होता है प्रस्तुतिकरण देना। तो प्रस्तुतिकरण आपको कैसे देना इसका देख लीजिए। यहाँ पे कॉलम बनाया गया है छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। दूसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं हैं और तीसरे कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य। इसके पहले आप अगर बनाना चाहें पे कॉलेज में कहें तो क्रम संख्या भी आप बना सकते हैं, या फिर शिक्षण बिंदु अगर कहा जाए कि छात्राध्यापक के पहले अगर आपको शिक्षण बिंदु बनाने के लिए दिया जाए तो शिक्षण बिंदु भी बना सकते हैं। इसके पहले सबसे लेफ्ट तरफ बाएं तरफ शिक्षण बिंदु में वो पॉइंट होते हैं जो आपको यहाँ पे जो जिस चीज़ का व्याख्यान दे रहे हैं आप छात्राध्यापक क्रिया में। तो यहाँ पे देख लीजिए छात्राध्यापक क्रिया में लिखा गया है प्रस्तुत दोहा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। प्रस्तुत दोहा हिंदी भक्त काल की निर्गुण शाखा के सुप्रसिद्ध कवि संत कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध तथा पत्थर पूजा का औचित्य न होने के विषय में कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो फिर एक पहाड़ की पूजा करता हूँ। वे कहते हैं ऐसे पत्थर पूजने से तो ये चक्की भली है जिसमें अनाज पीसकर खाने से सभी का पेट तो भरता है, उसे भूख से संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात मैं इसे ऐसे पत्थर को पूजने से तो चक्की को पूजना उचित समझता हूँ। छात्र छात्रा कॉलम वाले में लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है जो कबीरदास जी का दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते जे चाकी भली पिस खाए संसार। उसी के बारे में यहाँ पे व्याख्यान किया गया। इसी दोहे को यहाँ पे छात्राध्यापक अच्छे तरीके से समझाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए पाहन पूजे हरि मिले, मतलब कि अगर पत्थर पूजने से हरि मतलब भगवान मिलते हैं तो मैं पूजू पहाड़ यानी कि तब मैं पहाड़ पूजता हूँ। ताते जे चाकी भली, इससे तो अच्छी पत्थर से भली तो अच्छी चक्की है जिसको मतलब जिसकी पूजा करने से जिसको चलाने से कम आटा पिस के निकलता है जो संसार के भूख को मिटाता है। तो ये हो गया पूरा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का व्याख्यान कौशल अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए कम से कम 170 से 180 पाठ योजना और माइक्रो टीचिंग मिला के आप लोगों तक इतना पहुँचा चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके की पाठ योजना, किसी भी नए चैप्टर की पाठ योजना की ज़रूरत है
या फिर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है आप लोगों को, या फिर करंट अफेयर जीके जीएस पढ़ना है, तो उसके लिए भी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।